मॉर्निंग, दिस इज ममता वर्मा। सो लास्ट क्लास में हमने रेस्टोरेशन एज है उसकी हिस्ट्री को डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट द राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन एज। सो वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेट राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड इज जॉन ड्राइडन। सो जॉन ड्राइडन को डिस्कस करते हैं आज डिटेल में, जितने भी वर्क है। जॉन ड्राइडन, okay, so his time period है 1631 to 1700, okay. So John Dryden है, he was a great poet, dramatist, critic and translator. ओके, सो जॉन ड्राइडन था, उसने उसके जितने भी वर्क है उन्होंने पोएम लिखी, एसेज लिखे, ट्रांसलेशन की विभिन्न जो क्लासिकल पोइट है जैसे ओविड्स, जुवेनल, होमर्स, बुकासियस, इनके वर्क का ट्रांसलेशन किया इन्होंने, ठीक है। और इनकी पोइम और ग्रेट क्रिटिक भी थे। इनका जो ऐसे था ना, सेम ड्रामेटिक पोएजी, वो काफी पॉपुलर हुआ था जब ग्रेट ड्राइडन की एक क्रिटिसिज्म थी जो काफी फेमस था, ठीक है। तो जॉन ड्राइडन है, ही वाज ए ग्रेट पोइट, रिनोन्ड क्रिटिक ऑफ द रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज को जॉन ड्राइडन की एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सो जॉन ड्राइडन था, लेट्स टॉक अबाउट हिज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट अबाउट हिज बायोग्राफी। सो जॉन ड्राइडन था, सबसे पहले ही हैज बीन एज ए सेक्रेटरी ऑफ ओलिवर क्रोमवेल। तो उसने वर्क किया था अंडर ओलिवर क्रोमवेल के, उसके सेक्रेटरी के रूप में, और उसके सेक्रेटरी के रूप में अनदर पर्सन था, उसके साथ मिलकर उन्होंने वर्क किया था। देन जॉन ड्राइडन था, ही वाज पुरिटन बाय बर्थ, बट ही चेंज्ड हिज रिलीजन and became say Catholic. Why he changed his religion? Because he want to take the favor of चार्ल्स सेकंड। जब चार्ल्स सेकंड आए थे 1660 में, तो उन्होंने अपना जो रिलीजन था पुरिटन से कैथोलिक में चेंज कर लिया था, क्योंकि वो जो चार्ल्स सेकंड था उनका फेवर प्राप्त करना चाहते थे। एंड ही वाज द फर्स्ट पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। 1668 में he becomes poet laureate. So poet laureate होता है ऑफिशियल पोइट लॉरेट, जिसको किंग्स या गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश करती है, जो खुद के लिए न लिख के नेशंस के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो उनको पोइट लॉरेट बोला जाता है। सो ये एक ऑफिशियल पोइट थे जो अंडर ओलिवर क्रोमवेल, जब ओलिवर क्रोमवेल आए थे उस टाइम में एज इसके सेक्रेटरी के रूप में काम किया। उसके बाद जब चार्ल्स सेकंड आए 1660 में, चार्ल्स सेकंड आए थे 1660 में, तो उन्होंने चार्ल्स सेकंड के लिए उनका फेवर पाने के लिए अपना रिलीजन है उसको चेंज कर दिया एंड ही बिकेम्स कैथोलिक। ओके, सो ये था इसका जो बर्थ हुआ था, मतलब जन्म हुआ था, वो इंग्लैंड में नॉर्थहैम्पटनशायर एक जगह थी, नॉर्थहैम्पटनशायर, ओके, नॉर्थहैम्पटनशायर इन इंग्लैंड, ओके। सो यहाँ उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया, और उनकी जो वर्क था, एक दो पोइट्री थी जो फर्स्ट लाइक हीरोइक स्टेंजा उनकी पॉइंट थी, वो उन्होंने अपने मास्टर्स टाइम में ही लिखी थी, ठीक है। सो ये मेनली सिंपली उनका मतलब बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन है, ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। इतना आपको पता होना चाहिए जॉन ड्राइडन, क्योंकि जॉन ड्राइडन कोई माइनर पॉइंट नहीं है, उनका इंग्लिश लिटरेचर में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज वर्क। सो फर्स्ट जो उनकी पॉइंट थी हीरोइक स्टेंजा, heroic stanzas which he lived in 1659 में, ये अपने कॉलेज के टाइम में इन्होंने लिखी थी, ये फर्स्ट पॉइंट थी। सबसे पहले हम उसकी वर्स की बात कर लेते हैं कि किस फॉर्म में लिखते थे जॉन ड्राइडन। आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि जॉन ड्राइडन है वो अपनी सभी पॉइंट्स को हीरोइक कपलेट में लिखते थे, हीरोइक कपलेट, ओके, in iambic pentameter,
इन आइम्बिक पेंटामीटर। ओके, सो हीरोइक कपलेट 2 लाइंस की पोएम होती थी जिसमें 5 पेयर ऑफ सिलेबल्स होते थे, मतलब टोटल 10 सिलेबल्स थे, लेकिन 2-2 सिलेबल्स के 5 पेयर थे, जिसमें से फर्स्ट सिलेबल होता था वो अनस्ट्रेस होता था और स्ट्रेस सिलेबल उसके बाद होता था, मतलब अनस्ट्रेस सिलेबल्स इज फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, दैट इज आइम्बिक पेंटामीटर। ओके, सो ये उसके जो वर्स फॉर्म थी काफी पॉपुलर थी, जोफ्री चौसर और विलियम शेक्सपियर सबने इसको फॉलो किया था अपनी पोएट्री में। सो जॉन ड्राइडन ने सभी पॉइंट्स है वो इसी फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आजकल ट्यूशन आने लगा है, पोएट्री के साथ साथ वो पॉइंट्स का नाम देके ये पूछ लेते हैं कि ये किस फॉर्म में लिखा गया है, बैलेड है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जॉन ड्राइडन में हीरोइक कपलेट इन आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा है, ठीक है। सो हीरोइक स्टेंजा है, ही हैज रिटन दिस पोएम ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल की डेथ के ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। सिर्फ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको सरफेस लेवल देखना है पोएम्स का कि किस पे लिखी गई है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है। सेकंड जो उसकी पोएम थी एस्ट्रिया रेडेक्स, पब्लिश 1660। सो ये भी हीरोइक कपलेट आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। एस्ट्रिया रेडेक्स है, इट सेलिब्रेट्स द restoration of monarchy, okay, it celebrates the restoration of monarchy. Restoration of monarchy means it welcomes Charles II. He written this poem to welcome Charles II, okay. जब चार्ल्स II 1660 में he becomes the king of England, then he celebrate the restoration of monarchy and he welcomes through this poem to the Charles II as a king of England. तो उन्होंने क्यों लिखते थे ये पोइट कोई भी किंग्स के, क्योंकि ताकि वो उनका फेवर प्राप्त कर सके, ज्यादा से ज्यादा एज ए पोइट के रूप में वो, जैसे दरबारी जो पोइट होते थे तो जो किंग होते थे उनको फर्स्ट उनको पोइट लॉरिएटशिप दे देते थे, जिनके लिए उनको पेंशन दी जाती थी, ठीक है। तो ऐसे जो पोइट होते थे, दरबारी जो पोइट जिनको बोला जाता है, तो ये जो पोइट होता है उन जो किंग्स होते थे उनके फेवर में लिखते थे, जो भी इंसिडेंट वहाँ उस कंट्री में होते थे उनके लिए लिखते थे, मतलब नेशन के लिए लिखते थे, खुद के लिए ना लिखते, ठीक है। तो यहाँ एस्ट्रिया रेडेक्स पोएम है, ये जॉन ड्राइडन ने लिखी थी। चार्ल्स II जब थ्रोन पे आया था तो उसका वेलकम करने के लिए एज ए किंग ऑफ इंग्लैंड एंड ऑल्सो सेलिब्रेट द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एस्ट्रिया रेडेक्स पोएम को लिखा था। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट पोएम थी, जस्ट 1 मिनट मैं रब कर देती हूँ उसको, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद देख सकते हो। मैं नेक्स्ट जो थर्ड पोएम है इसकी, टू हिज सैक्रेड मैजेस्टी, टू हिज सैक्रेड मैजेस्टी, ये है ये, ओके। सो ये पोएम भी 1660 में पब्लिश हुई थी और ये पोएम है उन्होंने ओलिवर क्रोमवेल के लिए लिखी थी, बट व्हेन ही वाज अनवेल, वो काफी मतलब डिजीज थी उनको कुछ, तो उनकी जो वो अनवेल थे, वेल नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, जब आफ्टर कमिंग ऑफ चार्ल्स II जब वो थ्रोन पे आए तो उनके सामने उन्होंने ये पोएम रिसाइट की थी, ओके। सो लिखी तो ये चार्ल्स ओलिवर क्रोमवेल के लिए थी, लेकिन चार्ल्स II आए तो उनके सामने इस पोएम को रिसाइट किया था उन्होंने। जस्ट टाइटल याद रखना है आपको और एक दो इनकी हेडिंग की ये पोएम लिखी क्यों, क्योंकि जॉन ड्राइडन थे वो पोइट लॉरिएट थे, तो मोस्टली उन्होंने पोएम जो नेशंस के इंसिडेंट होते थे उनके ऊपर लिखा उनका वर्क, या फिर वो किंग्स को सेलिब्रेट कर रहे थे, उनकी
किंगशिप को, ठीक है, क्योंकि उनको फेवर प्राप्त करना था ताकि ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट मिल सके उनको। सो ये पोएम लिखी ओलिवर क्रोमवेल के लिए थी, लेकिन उन्होंने इस पोएम को रिसाइट किया चार्ल्स सेकंड के सामने। ओके, सो नेक्स्ट उनकी जो पोएम है एनएस मिराबल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनएस मिराबिलिस, okay, so it was published in 1667। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, एग्जाम में इससे पूछ सबसे पहले जॉन ड्राइडन की जो फर्स्ट पोएम थी हीरोइक स्टेंजा, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, 3-4 पोएम दे रखी थी उन्होंने ऑप्शन में, 4 पोएम तो इसमें पूछा गया था व्हिच वन इज द फर्स्ट पोएम रिटन बाय जॉन ड्राइडन। ओके, सेकंड क्वेश्चन आया है व्हिच पोएम सेलिब्रेट्स द 3 मेजर इंसिडेंट ऑफ द इंग्लैंड। ओके, सो दैट इज एनएस मिराबल्स। ये पोएम है वो लिखी गई थी, इट सेलिब्रेट्स एंड इट डिस्क्राइब्स, नॉट सेलिब्रेट, इट डिस्क्राइब्स द 3 मेजर इंसिडेंट। सो 3 मेजर इंसिडेंट क्या है? 3 मेजर इंसिडेंट। ओके, सो फर्स्ट है इसमें ग्रेट प्लेग, ग्रेट प्लेग ऑफ इंग्लैंड। ओके, कब हुआ था? 1665 में। उसके बाद सेकंड मेजर इंसिडेंट हुआ ग्रेट फायर ऑफ इंग्लैंड, ग्रेट फायर ऑफ इंग्लैंड 1666 में, एंड डिफीट टू डच, एंड डिफीट टू डच, डच और उसकी जो फाइट हुई थी इंग्लैंड में, डच और इंग्लैंड के बीच, तो उसमें इंग्लैंड ने डिफीट को डच को डिफीट कर दिया था, मतलब जो डच थे वो फाइट को हार गए थे। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था 1667 और 8 में हुआ था, ठीक है। तो ये 3 जो मेजर इंसिडेंट है इनको डिस्क्राइब करती है इस पोएम में, 3 मेजर इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा। एंड ही आल्सो सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ द इंग्लैंड ओवर डच, ठीक है। तो डच और इंग्लैंड के बीच में जो फाइट हुई थी उसमें इंग्लैंड है वो विन रहा था, तो यहाँ उसकी विक्ट्री को भी सेलिब्रेट करता है इन 3 मेजर इंसिडेंट के साथ साथ, ठीक है। तो एग्जाम एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हिच पोएम यू नो डिस्क्राइब्स the 3 major incident या related to the 3 major incident, so that is the Annus Mirabilis which was published in 1667। और ये 3 मेजर जो इंसिडेंट थे, यू नो ग्रेट फायर थी, ग्रेट प्लेग था। तो जो फर्स्ट प्लेग आया था 1348 में चौसस के टाइम में, वो ज्यादा मतलब फैटल था, ज्यादा यू नो ज्यादा जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन सेकंड टाइम में ये जो प्लेग आया 1665 में, जब रेस्टोरेशन एज में प्लेग आया था, तो वो इतना इफेक्टेड नहीं था, लोगों को इतना इफेक्ट नहीं किया। लेकिन ये ग्रेट फायर थी 1666 में कि इंग्लैंड में कंटिन्यूअस 5 इयर्स तक जो फायर चली थी, ठीक है, उसमें काफी यू नो जान और माल दोनों की हानि हुई थी वहां। और थर्ड जो इंसिडेंट था ये थी फाइट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये था फर्स्ट 3 और 4 पोएम, ठीक है। इनके टाइटल के साथ इनका पब्लिकेशन और माइनर की ये किस सब्जेक्ट पे लिखी गई है, किस इंसिडेंट पे लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 पोएम मैंने लिखवाई, वहां से 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो दैट्स ऑल आज की क्लास के लिए। हम 5 या 6 वर्क को इस क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जॉन ड्राइडन है, ही हैज रिटन यू नो मोर वर्क इन मैनी इंसिडेंट्स, तो इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। इनका जो क्रिटिकल वर्क है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी काफी कुछ रह जाता है, तो उनको 1 बाय 1 करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए जॉन ड्राइडन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज की क्लास में इतना ही।